नमस्कार दोस्तों कल रात को अचानक से खबर आती है कि जम्मू कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल के पास बेसिकली पाकिस्तान का जो बॉर्डर है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, वहां पर कई सारे जो ड्रोन्स हैं वो डिटेक्ट किए गए, जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को तुरंत फायरिंग करनी पड़ी और एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जो मैं आपको बताऊंगा। आप देख सकते हो खबर, इंडियन आर्मी ओपन्स फायर आफ्टर मल्टीपल सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन साइटेड अलोंग एलओसी इन जम्मू कश्मीर। देखिए काफी डेंजरस सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है आपको याद होगा काफी ज्यादा इस तरह के ड्रोन एक्सचेंजेस देखने को मिले थे। लेकिन अभी अचानक से क्या हुआ, पाकिस्तान की असली मंशा क्या हो सकती है? इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, कल यहां पर एक ऑडियो जारी होता है, मतलब एक ऑडियो टेप जो है रिलीज किया जाता है जैश ए मोहम्मद के द्वारा, जिसमें जो मसूद अजहर है वो काफी सारी चीजें कह रहा है, उसके पास सुसाइड बॉम्बर्स हैं बड़ी मात्रा में। तो वो सब कुछ यहां पर हो क्या रहा है मैं आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2027 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, तो ये आप अवेल कर सकते हैं स्टडी आईक्यू पर। लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और बैच से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए कल रात को पता चलता है कि जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेज है, हमारी जो आर्मी है, उन्होंने कई सारे जो यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल या फिर ड्रोन कह लीजिए, वो पाया कि पाकिस्तान की तरफ से इंडियन टेरिटरी में लाने की कोशिश की जा रही है। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए आप सब जानते हैं कि ये जो पूरा हिस्सा है भारत का अभिन्न हिस्सा है, लेकिन इसमें से कई सारे एरिया जो हैं, जैसे गिलगित बल्तिस्तान पीओके वाला एरिया हो गया, इसके अलावा सक्षगाम वैली, इसको लेकर अभी रिसेंटली भारत की तरफ से कमेंट भी आया था कि यहाँ पर से जो बेल्ट एंड रोड का इनिशिएटिव जा रहा है, बीआरआई प्रोजेक्ट्स बन रहा है, वो भारत का हिस्सा है सक्षगाम वैली, जो कि इलीगल तरीके से चाइना को दिया गया है। और बाकी ये वाला जो अक्साई चीन का एरिया है वो तो चाइना के पास है ही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो आज़ाद कश्मीर कहता है पाकिस्तान, इसकी हम बात कर रहे हैं। ये जो एरिया आप देखोगे ना, ये वाला जो लाइन आप देख रहे हो, बेसिकली ये ऐसे पूरा जा रहा है, राइट, ये होता है आपका लाइन ऑफ कंट्रोल। और लाइन ऑफ कंट्रोल एग्जैक्टली यहां पर आकर खत्म होता है, क्योंकि ये जो पूरा एरिया भारत अपना ही है ये तो। और इसके नीचे का अगर आप देखोगे, जहां पर हम कहते हैं कि ये एक्चुअल में बॉर्डर है, तो ये आपका इंटरनेशनल बॉर्डर कहा जाता है, ठीक है। तो बताया ये जा रहा है कि जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, स्पेशली यहाँ पर कई सारे एरियाज हो गए, जैसे रजौरी हो गया, नौशेरा हो गया, पूंछ हो गया, सांबा हो गया, यहाँ पर एग्जैक्टली ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, एग्जैक्टली इधर कई सारे जो ड्रोन्स हैं वो डिटेक्ट किए गए। मतलब पाकिस्तान की तरफ से ये कई सारे ड्रोन्स भारत की तरफ भेजे जा रहे थे, और इसीलिए अगर आप देखोगे तो इंडियन आर्मी को तुरंत फायरिंग करनी पड़ी, जो स्मॉल आर्म्स हैवी मशीन गन्स के थ्रू फायरिंग करनी पड़ी ताकि ड्रोन्स को गिराया जा सके। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट देखिए क्या है कि ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अगर आप ड्रोन को गिरा भी देते हो या फिर ड्रोन वहां से भाग भी जाता है, वापस पाकिस्तानी टेरिटरी में चला जाता है, उसके बावजूद भी डर यह है कि क्या ये ड्रोन्स के थ्रू बहुत सारी सप्लाईज करने की कोशिश की जा रही थी, क्या वेपन्स ड्रॉप किया गया है इन सभी ड्रोन्स के माध्यम से, एम्युनिशंस, नार्कोटिक्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, बहुत सारी चीजें हैं जिसका इस्तेमाल आतंकवादी कर सकते हैं। तो ड्रोन अगर स्केप भी हो जाता है, लेकिन जो रियल डेंजर है वो यही है कि क्या इसके माध्यम से कुछ गिराया गया है, एंड दैट इज वाई ये जो ऑपरेशन है वो भारतीय सेना के द्वारा लॉन्च किया गया। वैसे इसका लिंक ऑपरेशन सिंदूर के साथ कैसे है? देखिए जैसा मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन सिंदूर जो भारत ने लॉन्च किया था मई में, पहलगाम में जो हमला हुआ था उसके बदले के लिए, और उसके बाद से आप देखोगे तो पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ड्रोन्स भारत की टेरिटरी में भेजे जा रहे थे। पाकिस्तान ने भरपूर कोशिश की, एक साथ मल्टीपल ड्रोन्स भेजकर भारत का जो एयर डिफेंस है उसको ओवरवेल्म कर दिया जाए, लेकिन हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत मजबूत था, हमें ऐसा कोई भी नुकसान नहीं हुआ जितने भी इन्होंने ड्रोन्स भेजने की कोशिश की। इनफैक्ट अगर आपको याद हो 10 मई को जब यहां पर सीज फायर अनाउंस किया गया था, इसको लेकर ऑलरेडी काफी डिबेट चल रहा है कि पहले ट्रंप ने अनाउंस किया और उसके बाद चीजें हुई, लेकिन उसी रात आपको याद होगा जब सीज फायर वगैरह अनाउंस हो गया था पाकिस्तान की तरफ से और भारत की तरफ से, उसके बाद जो है अचानक से रात को 9, साढ़े 9, 10 बजे करीब फिर से कई सारे ड्रोन्स डिटेक्ट किए गए थे। तो इसीलिए ड्रोन्स आज के डेट में किसी भी वॉरफेयर के समय आप देखोगे तो काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अच्छा, यहां पर जो ड्रोन्स हैं वो एलओसी के नजदीक क्यों इस्तेमाल हो रहे हैं वो भी समझ लीजिए। क्या है कि ड्रोन्स प्रेफर किए जाते हैं एसिमेट्री वॉरफेयर के टूल के तौर पर। इसका 4 मेन कारण है। सबसे पहला है वेपन्स एंड एक्सप्लोसिव डिलीवरी। जैसे मान लो अगर पाकिस्तान में जो आतंकी संगठन है, जो पाकिस्तान है, वो अगर भारत में यहां पर आतंक फैलाने
की कोशिश करता है और अपने लोगों को किसी प्रकार से पिस्टल, वेपन्स, असॉल्ट राइफल, ग्रेनेड्स, आईडी कंपोनेंट्स हो गए, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, तो वो ड्रोन्स के माध्यम से कर सकता है। और इसीलिए क्या है कि अगर सिंगल स्मॉल ड्रोन भी अगर आ जाता है भारत की टेरिटरी में वेपन्स के साथ, तो इसकी वजह से पूरा जो टेरर मॉड्यूल है उसको रीआर्म किया जा सकता है। और इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूं। अभी रिसेंटली एक खबर आई थी, पिछले महीने की बात है, दिसंबर में, जब जम्मू कश्मीर में चिलई कलन होता है ना, कश्मीर वैली में क्या है कि चिलई कलन उसको कहते हैं, 40 दिन का बहुत ही हार्श विंटर होता है। बेसिकली आप समझिए पूरा जनवरी का महीना तो हो ही गया 30 दिन का, और दिसंबर का 20 तारीख से लेकर 31 दिसंबर तक, तो 20 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो इसमें क्या है कि जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लेती थी, क्योंकि यहाँ पर जो टेररिस्ट थे वो भी थोड़ा शांत हो जाते थे, वो अपने आप को रिवाइव करने की कोशिश करते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ है, हमारी आर्मी ने काउंटर टेरर ऑपरेशन लॉन्च कर दिया ताकि चिलई कलन के समय भी टेररिस्ट को पूरी तरह से खत्म किया जाए, और इसमें 30 से 35 टेररिस्ट बताए जा रहे थे। सो यू नेवर नो, ये जो पूरा ड्रोन आया था भारत की तरफ से, हो सकता है कि इनको रीआर्म करने की कोशिश की जा रही होगी, इनको सपोर्ट देने की कोशिश की जा रही होगी। फिर इसके अलावा नारकोटिक स्मगलिंग, यहाँ पर ड्रग्स हो गया, इसके अलावा टेररिज्म को फंडिंग करने के लिए, यूथ पॉपुलेशन को डिस्टेबलाइज करने के लिए, कई बार ये चीज़ पंजाब वाले बॉर्डर एरियाज में काफ़ी देखने को मिलता है कि पंजाब वाला जो स्टेट है वहाँ से पाकिस्तान की तरफ से कई ड्रग्स वगैरह की स्मगलिंग की जाती है इन ड्रोन्स के माध्यम से। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा हो सकता है एक और स्ट्रैटेजी हो, वो है रिकॉनेसेंस की। मतलब जो हमारे ट्रूप्स हैं, जो हमारे आर्मी के जवान हैं, उनकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, हो सकता है वो ड्रोन्स के माध्यम से पता लगा रहे हों। पेट्रोल की जो टाइमिंग्स हैं उसको वो स्टडी कर रहे होंगे, क्योंकि क्या होता है ना, ऑब्वियस सी बात है, इतना बड़ा बॉर्डर है, ऐसा तो है नहीं कि हर 2-2 फीट के दूरी पर हमारे आर्मी जवान वहां पर खड़े रहेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसकी वजह से क्या है, जो पेट्रोलिंग होती है, हमारे आर्मी जवान एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो उनकी टाइमिंग्स मैप कर देते हैं कि उनको एक रास्ता मिल जाता है कि जो आतंकी हैं, आतंकवादी हैं, उनको कैसे यहाँ पर भारत में इन्फिल्ट्रेट किया जाए। तो यहाँ पर वो हो सकता है रडार ब्लाइंड स्पॉट्स को भी टेस्ट कर रहे हो, जहाँ पर हमारा रडार एक प्रकार से डिटेक्ट ना कर पाए, तो वो जो ड्रोन्स हैं उसको भेज रहे होंगे भारत में, कि जहाँ पर भी मान लो उन्होंने 10 ड्रोन भेजा, तो हो सकता है उसमें से एक ड्रोन आसानी से भारत में आ जाएगा, मतलब हमारा रडार डिटेक्ट नहीं कर पाया, तो वो उनको एक रास्ता मिल जाएगा कि हाँ, वहाँ से वो चीज़ें पास ऑन कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होगे कि ये जो ड्रोन्स भेजा गया है भारत की तरफ, इसके कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है इसका साइकोलॉजिकल वॉरफेयर हो, सिविलियंस के अंदर पैनिक क्रिएट करने की सिचुएशन हो, तो कई चीज़ें हैं। अच्छा, ये जो मल्टीपल ड्रोन्स एक साथ आया है, ये क्यों अलार्मिंग है? देखो, ये कोई रैंडम नहीं है। सबसे पहला तो ये कोऑर्डिनेटेड प्लानिंग बताई जा रही है। मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि एक सिंगल ड्रोन आया था। मल्टीपल ड्रोन्स का मतलब ये हुआ कि नेटवर्क लेवल पर ऑपरेशन हो रहा है। इट इज़ नॉट जस्ट लोन स्मगलर। इसके अलावा सैचुरेशन की भी टेस्टिंग की जा रही होगी। मतलब जो एडवर्सरीज हैं वो देख रहे होंगे कि एक साथ कई सारे ड्रोन भारत की टेरिटरी में भेजो और यहाँ पर जो वीक सेक्टर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो। इसके अलावा यहाँ पर ऑपरेशंस के बाद, जो है ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसके बाद हो सकता है पाकिस्तान ये भी टेस्ट करने की कोशिश कर रहा होगा कि क्या भारत ने अपनी जो सिक्योरिटी है उसको रिलैक्स की है कि नहीं। क्योंकि जब आप भारत और पाकिस्तान के बीच में लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब तो हम काफ़ी ज़्यादा मुस्तैद थे, देख रहे थे कि कहीं से कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो पाकिस्तान में भी शायद उसको टेस्टिंग कर रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखो, क्या है ना कि इंडिया अब इस चीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। इमीडिएट हमारा रिस्पॉन्स यही था कि हम जो विजुअल और रडार के थ्रू डिटेक्शन है उसको लॉन्च कर दिए। हमने फायरिंग की इंडियन आर्मी की तरफ से, जो लाइट मशीन गन हो गया, मीडियम मशीन गन हो गया, इन सब के थ्रू फायरिंग की गई है। जो पेट्रोलिंग है उसको और बढ़ाया गया। मीडियम टर्म में मेजर्स लिए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर जो काउंटर ड्रोन ग्रेड्स हैं उसको लाया जाए। जो रेडियो फ्रिक्वेंसी जैमर्स हैं उसका इस्तेमाल किया जाए। थर्मल इमेजिंग हो गया, AI असिस्टेड जो नाइट सर्वेलेंस होता है, वो सब चीज़ें भारत मीडियम टर्म के तौर पर मेजर्स ले रहा है। लेकिन हाँ, हमारी स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन क्या है? देखो, अभी तक क्या होता था कि ड्रोन्स को थोड़ा सा हल्के में लिया जाता था कि ड्रोन आया है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा, थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अब ये सिर्फ सर्वेलेंस का टॉय नहीं है, ये इन्फिल्ट्रेशन के बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है ड्रोन्स के माध्यम से। तो अब आर्मी जो है वो ड्रोन को सबसे बड़ा खतरे के तौर पर ले रही है, इसको हल्के में बिल्कुल भी नहीं ले रही। अच्छा, यहाँ पर एक और सवाल है कि जम्मू कश्मीर ही क्यों इतना फोकस में रहता है। देखो, जम्मू कश्मीर में माउंटेनियस टेरेन है, फॉरेस्ट काफ़ी डेंस है, नाइट विजिबिलिटी काफ़ी कम हो जाती है, प्रॉक्सिमिटी सिविलियन एरियाज का जो है LOC के नज़दीक है। तो
कहीं ना कहीं इसी का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं पाकिस्तान वाले जो आतंकी संगठन हैं, और उसी के थ्रू यहाँ पर वेपन्स की ड्रॉपिंग की जाती है। अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी का क्या इम्पैक्ट आएगा इसकी वजह से? जाहिर सी बात है, आप सोचो, अगर एक साथ आप इतने सारे ड्रोन भेज रहे हो, अगर एक भी वो सक्सेसफुल हो जाता है तो अगेन टेरर अटैक्स ट्रिगर हो सकता है भारत के अंदर। अभी रेड फोर्ट वाला ब्लास्ट हमने देखा, कहाँ से मदद मिली? कहीं ना कहीं पाकिस्तान का उसमें रोल रहा ही होगा। इसके अलावा जो डॉर्मेंट मॉड्यूल्स हैं उनको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही होगी, और साथ ही साथ भारत को अपना जो हाई अलर्ट है उसको परमानेंट तरीके से रखना होगा। यहाँ पर हम कुछ एपिसोडिक तरीके से ये नहीं सोच सकते कि हाँ अभी हमारा हमने सिक्योरिटी अलर्ट पर लगा दिया, हमें अब 24 आवर्स हमेशा के लिए जो है सिक्योरिटी अलर्ट पर रखनी होगी। खैर, अब क्वेश्चन ये है कि इसमें पाकिस्तान का क्या रोल है? देखो, वैसे तो ऑफिशियली पाकिस्तान डिनाई करेगा, हमेशा से करता है, लेकिन भारत कहीं ना कहीं इसको प्रॉक्सी वॉरफेयर की तरह देखता है कि पाकिस्तान ऑफिशियली कभी भी एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन उनके जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वहां पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसके पीछे हैं। वहाँ की जो स्टेट एजेंसीज हैं, आईएसआई हो गई पाकिस्तान की, वो सब कहीं ना कहीं पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। और ये कहीं ना कहीं जो एक पैटर्न है पाकिस्तान का कि पेपर में तो सीज फायर की बात करो, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर क्रिएट करो ग्राउंड लेवल पर। और इसीलिए यहाँ पर कल जो एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आया था वो काफ़ी ज़रूरी हो जाता है इस पर्सपेक्टिव से, क्योंकि एक तो आपने ड्रोन्स वगैरह ये पकड़ा, फायरिंग की, अब देखा जा रहा है ऑपरेशंस के थ्रू क्या इनके माध्यम से वेपन्स वगैरह गिराए गए हैं, भारत के अंदर लाए गए हैं, तो अगेन भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। लेकिन कल क्या होता है कि एक ऑडियो टेप रिलीज़ किया जाता है जैश ए मोहम्मद के द्वारा, और उसके अंदर जो इसका चीफ है मसूद अजहर आप सब जानते ही हो। तो क्या है कि यहाँ पर उसने कुछ ऐसी चीजें बोली हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। मसूद अजहर ने टेप में यह कहा है कि हमारे पास सिर्फ कुछ दर्जन नहीं या फिर कुछ हंड्रेड्स की मात्रा में नहीं, उससे कहीं ज्यादा मात्रा में सुसाइड अटैकर्स हैं जो ऑपरेशंस के लिए कभी भी रेडी हैं। मतलब उसने रियल नंबर बताया नहीं कि एग्जैक्ट कितने, लेकिन हाँ वो सजेस्ट करना चाह रहा था कि हजारों की संख्या में अगर वो रियल नंबर बता देगा ना तो पूरी दुनिया हिल जाएगी। ये जैश ए मोहम्मद बोलने की कोशिश कर रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भारत को एक वार्निंग दे देना, मतलब देखो ये कोई क्रेडिबल न्यूज़ नहीं है। मतलब न्यूज़ तो सही है कि ये टेप रिलीज हुआ है, टेप में ये चीज़ें कही गई हैं, लेकिन मसूद अजहर वगैरह क्या करते हैं, जानबूझकर एक पैनिक क्रिएट करने की कोशिश करते हैं कि देखो हमारे पास इतने सुसाइड अटैकर्स हैं, अगर इतना बड़ा कुछ होता तो हमारी जो इंटेलिजेंस है उनको पता होता है इसके बारे में, वो उसके पीछे लग गए होते। खैर, यहाँ पर मसूद अजहर का भी आप समझिए क्या है कि ये जैश ए मोहम्मद को इसने बनाया, आइडियोलॉजिकल हेड है। 1999 में आपको याद होगा IC-814 हाईजैकिंग के बाद इसको रिलीज करना पड़ा, और उसके बाद से भारत में कई मासूमों की इसने जान ली है। बहुत सारे जो डेडलीस्ट टेरर अटैक हैं, चाहे वो पार्लियामेंट अटैक या फिर आप 26/11 की बात करिए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में कई अटैक्स इसने कराए हैं। और यहाँ पर आप सबको पता ही होगा कि भारत ने तो इसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया हुआ है, UN लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप इसको डिक्लेयर किया हुआ है। इनफैक्ट मसूद अजहर के ऊपर खुद UN का सैंक्शंस लगा है, ट्रैवल बैन। लेकिन मसूद अजहर कहाँ रहता है? पाकिस्तान में रहता है। अगर आप आतंकवादी हो और पाकिस्तान में हो तो आज़ाद हो, आज़ाद परिंदा हो, आपको कुछ नहीं होगा। तो वही अब प्रॉब्लम है, अब क्या कर सकते हैं। खैर जो भी है, कल ये जो एक बड़ी खबर आई थी रात को, इसके बारे में आई होप आपको डिटेल में समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो यहाँ पर कौन सा इंडियन ड्रोन ऐसा है जो कि स्पेसिफिकली बनाया गया है फॉर हाई एल्टीट्यूड ऑपरेशंस इन माउंटेनियस टेरेन? ये आपको बताना है, और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं, कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, जैसे हमारा 2027 का जो प्रतिज्ञा बैच है, इसमें प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू सब कुछ की हम तैयारी कराते हैं। इनफैक्ट 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो भी आपके घर पर भेजा जाता है। आप इसको अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। ये फोन नंबर है, यहाँ पर आप कॉल करिए। अगर आपको कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, ऑफर चाहिए, तो इस नंबर के थ्रू आप अवेल कर पाओगे। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।